जन्मों का रिश्ता हो गया खाटू के मंदिर में। जादू टोना कर देता ऐसा है ये जादूगर, विश्वास नहीं गर मेरा तो जाके देखो एक बार। जादू टोना कर देता ऐसा है ये जादूगर, विश्वास नहीं गर मेरा तो जाके देखो एक बार। सारा जग पीछे हो गया, जग पीछे हो गया खाटू के मंदिर में। हो गया खाटू के मंदिर में। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर, जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। अरे सुन लो, छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर, जो हार के दर पे आता। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपने शादियां तो बहुत देखी होंगी और शादियों में आप सम्मिलित भी हो रहे होंगे, लेकिन आज मेरठ दर्शन के धर्म दर्शन बुलेटिन में मैं आपको अनोखी शादी दिखाने जा रही हूं, जो काफी ही अनोखी है, आस्था से जुड़ी हुई है और मेरठ दर्शन परिवार को इसमें सम्मिलित होने का मौका भी मिला। सबसे पहले मेरठ दर्शन परिवार की ओर से मैं खाटू वाली दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी कि उन्होंने इस शादी में सम्मिलित होने का मेरठ दर्शन परिवार को मौका दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शादियां होती हैं, शादियों में फंक्शन होते हैं, हल्दी मेहंदी, नाच गाना, भजन संध्या, फेरे और उसके बाद मुंह दिखाई। ये सारे ही फंक्शन एक अनोखी शादी में हुए और जो धर्म से जुड़ी हुई है, जिसमें आस्था का पूरा सैलाब है। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जहां आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां की हर कवरेज आप तक पहुंचे। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और शादी के हर फंक्शन को कवरेज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको फंक्शन दिखाने जा रही हूं, ये खाटू वाली दीदी ने आजीवन खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार किया है। उनसे एक तरीके से उनका श्रृंगार करके उन्हीं के नाम में लीन हो गई हैं और पूरे विधि विधान के साथ खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के दिन उनका श्रृंगार पहन लिया है। बहुत ही कह सकते हैं कि अनोखा आपको लग रहा होगा, लेकिन आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको वहां लेकर चलूंगी और हर एक फंक्शन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी और घर बैठे आपको धर्म से जुड़ी ये अनोखी शादी और शादी के फंक्शन दिखाऊंगी। तो जुड़े रहें मेरठ दर्शन के साथ और देखते रहें अनोखी शादी जो धर्म से जुड़ी हुई है, आस्था से भरी हुई है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ नंद वाटिका। जी हाँ, दिल्ली रोड नंद वाटिका, जहाँ छोटा खाटू श्याम है और छोटा खाटू श्याम दरबार बनाया गया है। जो खाटू वाली दीदी विश्व की पहली महिला है जो खाटू श्याम दरबार में सभी भक्तों के दुख दूर कर रही हैं, दूर दूर जा भी रही हैं, खाटू श्याम जी के बारे में बता भी रही हैं और चावल देखकर सभी की परेशानियों को बताकर उन्हें दूर भी कर रही हैं। विश्व की पहली महिला है जिन्होंने खाटू श्याम बाबा का आजीवन श्रृंगार लिया है। तो जिसको लेने के लिए उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ, जिस तरीके से लड़की की शादी होती है, आपने देखा है लड़की की शादी में मेहंदी का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मेहंदी का फंक्शन दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से मेहंदी लगाई गई, फुल एंजॉय किया गया। खाटू श्याम बाबा का जो चित्र है, जो प्रतिमा है, वो हाथ पर उतारी गई
और खाटू श्याम बाबा के नाम की मेहंदी खाटू वाली दीदी को लगाई गई। तो सबसे पहले आप मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से देखिए खाटू श्याम बाबा के नाम की खाटू वाली दीदी के हाथों पर मेहंदी और किस तरीके से सभी भक्तों ने वहां पहुंचकर एंजॉय किया। दुनिया है मेरी किस काम की, मैं तो दीवानी हुई शाम की। दुनिया है मेरे किस काम की, मैं तो दीवानी हुई शाम की। जय जय श्री श्याम। अब आएगा सबका सब आएगा। बंद कर दो। देखिए आपने देखा मेहंदी का फंक्शन। आप सभी जानते हैं सभी के घर में शादियां होती हैं कि मेहंदी के बाद हल्दी की रस्म होती है और हल्दी की रस्म में सभी पीले कपड़े पहनते हैं। लड़की को हल्दी लगाई जाती है क्योंकि बारात आने में 1 दिन या 2 दिन बाकी होते हैं और हल्दी चढ़ती है और काफी धूम धड़ाका होता है। तो हल्दी की रस्म में आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पूरा जो हल्दी किस तरीके से महिलाएं लगा रही थी, हल्दी लगाने के बाद आरता किया जाता है। सभी कह सकते हैं कि संस्कृति बोलती है हमारी कि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन हो, लड़की से जुड़ा तो आरता जरूर किया जाता है। तो यहाँ पर आरता किया गया। भक्त यहाँ पर मौजूद थे। खाटू वाली दीदी खाटू श्याम बाबा के नाम की हल्दी भी लगा रही थी और बस 1 दिन बाकी है जो अब खाटू श्याम बाबा के नाम का आजीवन श्रृंगार करने जा रही है। तो अब देखिए मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हल्दी की रस्म कि किस तरीके से अनोखी हल्दी की रस्म यहाँ पर की जा रही है और काफी एंजॉय, बिल्कुल जैसे कि शादी हमारे घर की हो, इस तरीके से सभी कर रहे हैं। मैं तो दीवानी हुई शाम की। दुनिया का हर रंग झूठा। आज मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अनोखी शादी, अनोखी हल्दी। जी हाँ, आज आपने सुना होगा शादियां तो सबकी होती हैं, लेकिन कुछ अनोखी शादी जो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ, हल्दी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, पूरा किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सारा मैं आज आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से बताऊंगी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हल्दी का फंक्शन। यहाँ पर जो हल्दी का फंक्शन हुआ है ये एक महिला का हुआ है और वो खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार लेने जा रही है। जी हाँ, खाटू वाली दीदी विश्व में पहली महिला जो खाटू वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध है और बाबा का श्रृंगार लेने जा रही हैं। पूरा परिवार है लेकिन उसके बाद भी बाबा के नाम को अपनाने जा रही हैं। 2.5 साल से सेवा कर रही हैं सभी की और सभी के दुख भी दूर कर रही हैं। लगातार मैं कई बार आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं नज़ारे आपको दिखाने जा रही हूँ, आज मैं साक्षात उनसे बात करूंगी, पूरे जीवन के बारे में उनके बताऊंगी किस तरीके से वो खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार
लेने जा रही हैं। किस किस तरीके से कार्यक्रम हुए, कल मेहंदी का कार्यक्रम था, मेहंदी लगाई गई। आप सभी जानते हैं लड़की की शादी होती है तो मेहंदी का जो फंक्शन होता है काफी बड़ा होता है, उसी तरीके से मेहंदी का फंक्शन हुआ। हल्दी का फंक्शन आप देख सकते हैं, इसको देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हल्दी के फंक्शन की तैयारियां रही होंगी, किस तरीके से आज हल्दी लगाई गई होगी। पूरी तैयारियां विशेष रूप से की जा रही हैं। पीछे आप देख रहे हैं कल पूरी शादी की तैयारी एक तरीके से हो रही है, भंडारा किया जाएगा बाबा का जगह जगह पर, जहां जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खाटू वाली दीदी बाबा का श्रृंगार लेने जा रही हैं, बाबा के नाम का श्रृंगार करने जा रही हैं। तो मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी, बात करूंगी खाटू वाली दीदी से, तो जुड़े रहें मेरे दर्शन के साथ। देखिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, श्याम दरबार चौकी, जी हाँ, छोटा खाटू श्याम इसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो खाटू वाली दीदी हैं विश्व में एक हैं और सभी के दुख दर्द दूर कर रही हैं। आप मेरे साथ अंदर चलें और मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर छोटा खाटू श्याम दरबार बनाया गया है। पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि शादी का माहौल बना हुआ है, हर कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुत सुंदर बाबा का दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। आपको मैं पूरा दरबार दिखाऊंगी और किस तरीके से यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं, हल्दी पूरी अभी लगाई गई है, पूरा श्रृंगार यहाँ पर बाबा के नाम का। खाटू वाली दीदी जो सभी के दुख दूर कर रही हैं, इस गद्दी पर बैठकर बाबा की सिद्धि उनके पास है और चमत्कार भी कर रही हैं। बहुत सारे बाबा के चमत्कार यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं वो भी बताते हैं। तो अब मैं उनसे बात करूंगी और जानूंगी कि किस तरीके से उनके मन में विचार आया कि वो बाबा का श्रृंगार लें। अंदर चलो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। दुनिया का हर रंग झूठा, शाम का रंग
चलिए चलिए बस यो डेकोरेशन से और निमट लियो मैं नहीं रखती हूँ हल्दी के लिए ठीक है। ठीक है, तो फिर आप हल्दी की रस्म में मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंची और खाटू वाली दीदी से मैंने पूरा जाना कि क्यों ऐसा मन में विचार आया जो वो खाटू वाली दीदी आजीवन खाटू श्याम बाबा के नाम का श्रृंगार करने लगी हैं। जी हाँ, विश्व की ये पहली महिला हैं जो खाटू श्याम बाबा के नाम का श्रृंगार कर रही हैं और आजीवन बाबा के नाम के सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगी, भक्तों का दुख दूर करेंगी। उनसे मैंने पूरा जाना, तो आप भी सुनिए कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है और क्यों उन्होंने ये श्रृंगार धारण करने का प्रण लिया। साथ साथ यहाँ पर आए हुए भक्तों से भी हमने उनके विचार जाने कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ, क्यों वो खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये छोटा खाटू श्याम बाबा का जो दरबार है अभी इसे 2.5 से 3 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन काफी भक्तों के दुख दूर कर चुके हैं। बाबा के आशीर्वाद से बहुत से जो ऐसे परिवार हैं जहां संतान नहीं हो रही थी वहां संतान हुई है, बहुत से बीमार अपने पैरों पर खड़े होकर गए हैं। साथ साथ यहाँ दरबार में जो भी हारा हुआ आता है वाकई में ही खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लेकर वापस जा रहा है। जब हमने खाटू वाली दीदी से बात की और भक्तों से बात की तो उनका कहना था कि जो सब जगह से हार चुके हैं ऐसे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आने के बाद बहुत संतुष्ट होते हैं। बाबा के आशीर्वाद से उनकी परेशानियां 1-2 बार आने में ही पूरी हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से भक्तों ने चमत्कार भी बताए और अपने विचार भी बताए। अब मैं बात करूंगी विश्व में प्रसिद्ध, विश्व की एक खाटू वाली दीदी जो यहाँ पर विराजमान है, आप देख रहे हैं, और बाबा का श्रृंगार लेने जा रही हैं बहुत ही जल्द। वैसे तो बाबा का नाम का श्रृंगार कह सकते हैं कि बहुत समय से कर रही हैं, सभी भक्तों का दुख दूर कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण रूप से बाबा का श्रृंगार लेने जा रही हैं पूरी तैयारियों के साथ। तो मैं इनसे बात करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें मेहर दर्शन चैनल में, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपके मन में विचार आया कि आप बाबा का श्रृंगार लें। जय श्री श्याम सभी को। मैं आपकी खाटू वाली दीदी, छोटा खाटू धाम दरबार मेरठ से। बाबा का श्रृंगार का जो हम बात करें, देखिए करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। जैसे बाबा का आदेश हुआ उसी प्रकार मैं इस कार्यक्रम को सभी श्याम प्रेमियों द्वारा करवा रही हूँ। बाबा ने स्वप्न में भी कई बार आके कहा कि आप मेरी हो, क्योंकि आपको पता है कि समाज एक महिला को, खासकर जब महिला अकेली हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी, मेरे श्याम ने मुझे संवारा, मेरे श्याम ने मुझे निखारा। बिखरी हुई मैं थी, मुझे आज इस ज़मीं से तारों पे बिठाया। तो ये मेरे श्याम की कृपा है। देखिए बहुत सही बात कही कि जब महिला अकेली होती है तो बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन उसके बाद श्याम बाबा का नाम खाटू वाली दीदी के साथ जुड़ा हुआ है और पूर्ण रूप से खाटू वाले बाबा की होने जा रही हैं। दीदी मैं ये जानना चाहूंगी कि अब तक जैसे कितना समय आपको हो गया है भक्तों का उद्धार करते हुए, और किस तरीके से आप उद्धार कर रही हैं? देखिए मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए दीदी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, मैं यहाँ पे एक वकील हूँ, जज साहब वहाँ बैठे हैं, मैं अर्जियाँ पहुँचाती हूँ, मर्जियाँ उनकी चलती है। तो मुझे इस कार्य को करते हुए 3 साल हो गए हैं श्याम बाबा की कृपा से। और बस प्रचार का आपको पता है माध्यम है सोशल मीडिया, वहाँ हम ब्लैक हो गए। आपका धन्यवाद, आप मेरे एक आग्रह पे प्यार भरे और आप आई, और बस चल रहा है कार्यक्रम बाबा का, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कोई ऐसा चमत्कार, जैसे खाटू श्याम बाबा को कलयुग का अवतार कहा जाता है कि कलयुग के भगवान अगर हैं तो खाटू श्याम बाबा हैं, तो ऐसा ही कोई चमत्कार जो आपको साक्षात पता चला हो और भक्तों को भी साक्षात उस चीज को देखने के लिए मिला हो? हाँ जी, अभी 1 दिन पहले की ही बात है। आपका द्वारिका धाम से एक श्याम प्रेमी आए, उन्हें पता चला कि दीदी कुछ बताती हैं, उनको कुछ परेशानी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं आदेश यहाँ से आता है तो वही देखती हूँ और लोगों को बताती हूँ। वो बच्चा कहाँ से आया? द्वारिका धाम से, लेकिन घर नहीं पता था। मैं चावल पढ़ती हूँ अपनी थाली में, उसके चावल यहीं छूट गए, क्योंकि जो हमारे चावल जो अक्षत कहा जाता है वो साक्षात ईश्वर का एक स्वरूप है। तो मैं वो देती हूँ प्रसाद के तौर पे पढ़ के, और वो लोग उसको अपने घर में करते हैं, तो वो यहीं छूट गए। मैं परेशान हो गई, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि उनकी जो घर की थी वो यही रह गई। नहीं, यहाँ नहीं रही,
वो उसी के पास थी, उसने घर जाके अपना पॉकेट टटोला तो उसको वहां नहीं मिली, वो फिर यहाँ आया, उसका खालता हो गया कि शायद यहाँ पे वो है, छूट गई है, क्योंकि इस बात का ये भक्त सब प्रमाण करेंगे। और वो आया मेरे पास, कह रहा दीदी यहाँ कोई की तो नहीं छूटी, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप अपनी डिग्गी देखिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा आपको बाबा ने ही बोला आपके चावल यहाँ छूट गए। मैं परेशान हो रही थी कि ये चावल नहीं पहुंचेंगे तो मेरा बच्चे का कैसे उद्धार होगा। तो जब उसने यहाँ देखा, कह रहे मैंने घर में टटोला तो चाबी नहीं थी, और यहाँ पे या चाबी मिल गई। तो सब ये सभी बैठे हैं, मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे कई चमत्कार जिसको मैंने कह दिया, कई बार कई प्रेग्नेंट लेडीज हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वी आर प्रेग्नेंट। मैं कहती नहीं जी कुछ है, कहते नहीं दीदी, मैंने कहा चेक करके आओ। तो इतने चमत्कार होते रहते हैं। डेली देखिए मैं आपको बताऊं, कईयों की नौकरी नहीं लग रही थी, बाबा सामने, क्योंकि हारे के सहारे हैं। जी बिल्कुल। हार के दरबार में जो आता है बाबा उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। मेरे यहाँ पे जितने भी मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, मैं कुछ नहीं हूँ, बाबा ही हैं जो आज विश्व में खाटू वाली दीदी जाना जाती। मेरे गुरुजी का मुझ पे असीम कृपा रही, उनकी मार्गदर्शन में भी चली। और मेरे जो ये परिवार है अपना श्याम परिवार, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। इन्होंने ही मुझे, मतलब देखिए जब चमत्कार होते हैं और कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है, तो ये तो सच्चा एक सिद्ध पीठ हो गया है आपका नंदवाटी का छोटा खाटू धाम। देखिए मंदिर बहुत है विश्व में, लेकिन दरबार एक ही है जो खाटू वाली दीदी का दरबार है। मैं नहीं चला रही जी, आप जैसे प्रेमी, आप लोगों से ही ये दरबार चल रहा है। और सबसे अच्छी बात, हम इस दरबार में किसी से लेते नहीं है, पैसे तो नहीं लेती भाई तुम लोगों से तो करने वाले। और मुझे नहीं पता चलता कि कैसे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, इतने हम साल में पता नहीं कितने भंडारे कर देते, कितनी लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे कार्य हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा कर देते हैं भाई बहन मेरे, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब कैसे चीजें हो रही है। देखिए श्याम प्रेमी यहाँ पर समय समय पर पहुंचते हैं और चमत्कार भी हो रहे हैं। और कहते हैं ना कि जहां सब हार चुके हो और हारे का सहारा यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का दरबार है। यहाँ पर सब आकर अपनी मनोकामनाएं भी पूरी कर रहे हैं। खाटू वाली दीदी जो विश्व में जानी जा रही हैं और एक है मात्र महिला है जो विश्व गुरु एक तरीके से खाटू वाली दीदी बन चुकी हैं और सभी के दुख भी हर रही हैं। बाबा के इशारे पर, कह सकते हैं बाबा के इशारे पर सभी के दुख भी हर रही हैं। रोज जो है चमत्कार भी हो रहे हैं और उनका कहना यही है कि वो कुछ नहीं कर रही, सब बाबा कर रहे हैं। बाबा के चमत्कार लगातार हो भी रहे हैं और भक्त भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। दीदी मैं जानना चाहूंगी, जैसे आने वाले समय में क्या आप हमेशा खाटू श्याम बाबा के जो है श्रृंगार में ही रहना चाहेंगी या कुछ और आगे आपका विचार है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रृंगार तो मैं इनका आखिरी सांस तक, बाबा ने पहले ही बता दिया है कि क्या होना है और क्या नहीं होना। जी। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस दरबार को श्याम प्रेमियों के लिए, सबसे पहली बात, मैं धर्म को नहीं मानती। धर्म कैसे, हर धर्म के लिए दरबार है, ये नहीं। मेरे यहाँ मोमडन लोग भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ से आराम पड़ जाए वही सब अपना है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं धाम बनाऊं जहाँ पे लोगों की बीमारियों को, क्योंकि यहाँ पे कैंसर भी ठीक हुआ है लोगों की, आप विश्वास नहीं करोगे कि पैरों के बल चल नहीं पाते थे, आज वो चल भी रहे हैं। बाबा ने बहुत कुछ लोगों को यहाँ से दिया है। बस कामना ये है कि मरने से पहले मेरे एक ही ये रहेगी कि लोगों को आराम पहुंचाऊं, आखिरी सांस भी हो जब, लोगों का भला हो, धाम बने। हेड ऑफिस ये है, आगे धाम बनाने वाले बाबा, भक्त, और यहाँ हम श्याम कुंड बनाएं। श्याम कुंड ऐसा कि जिसके जल से लोगों की बीमारियां, विश्व में जैसे भी कुछ भी हो, बीमारी है, हार के वो आ रहा है, कुछ भी है वो ठीक हो। बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं कि यहाँ पे हम बेसहाराओं को सहारा भी दे। लेकिन देखिए मेरे एक मात्र सोचने से ये नहीं होगा, जब श्याम तक भक्तों को आगे आना बिल्कुल श्याम भक्तों को आना होगा। और देखिए मीडिया ही एक प्रचार का माध्यम है, और आज तक यहाँ इतने चमत्कार हुए, बाहर इसलिए नहीं पता चल पा रहा बिकॉज ऑफ द मीडिया, हाँ सोशल मीडिया। और इसी वजह से चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया ही आगे वो कर पाता है। मेरठ दर्शन है ये, राइट, और इसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ। खैर मैं कौन हूँ, बाबा के थ्रू मैं चाहती हूँ ये नंबर 1 चैनल बने, और मेरठ में क्या सब जगह लोग, खैर ये मेरठ का लोकल चैनल है, बट स्टिल इतना कहूँगी
करने वाला शाम, कराने वाला शाम। सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। आप कभी हमारे, अभी हमने बाबा को पेंट कराया था, तो वो भैया आए थे, वो कह रहे इसमें सांसें हैं, अच्छा, इनमें सांसें हैं। तो मैंने कहा हाँ सांसें हैं ना, जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं ना, तो वो होने लगती है। बिल्कुल। देखिए दीदी का मानना ये है, आगे जो भविष्य का प्लान है वो यही है कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा कहें कि सबके दुख दूर करने वाला एक धाम बने, यहाँ पर एक कुंड बने जिसमें सब हारे हुए जो हर जगह से निराश हो चुके हैं वो पहुंचे और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। एक बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर हर धर्म से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कोई पैसे की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, सभी भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और भक्त पहुंचकर यहाँ पर भगवान कह सकते हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। दीदी उस अर्जी को वहां तक पहुंचाती हैं और बाबा की मर्जी से सभी के दुख भी दूर हो रहे हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे भक्त हैं, मैं उनसे बात भी करूंगी, उनसे पूरी जानकारी लूंगी कि किस तरीके से उनके दुख दूर हुए हैं, क्या चमत्कार उनके साथ अब तक होते रहे हैं। तो जुड़े रहे आप मेरे दर्शन के साथ और देखते रहें कि किस तरीके से विश्व प्रसिद्ध खाटू वाली दीदी भक्तों के दुखों को बाबा के द्वारा दूर कर रही है। देखिए छोटे खाटू श्याम में जहां मैंने आपको दीदी के दर्शन कराए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराए, छोटे दरबार में मैं आपको लेकर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैं भक्तों से भी जानूंगी कि कितने समय से वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उन्हें कैसा यहाँ पे महसूस होता है, कैसा लगता है खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचकर और क्या चाहते हैं वो यहाँ से और क्या चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर देखे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कितने समय से यहाँ पर आ रही हैं? अपना मैं नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम अर्चना है, अर्चना चौहान, जी। और मैं टीचर रह चुकी हूँ। अब बाबा की सेवा की वजह से मैंने 2 साल पहले ही छोड़ा है। अच्छा, अब बाबा की सेवा में मुझे 2 बहुत साल आना। हाँ जी। अच्छा, कुछ आप बताना चाहेंगी जो आपको लगा कि ये बाबा का चमत्कार आपके साथ हुआ है? अगर आप कहो दीदी तो वैसे तो बहुत चमत्कारी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल का ही बता रही हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ है। मेरी बहन को जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, उसका बुखार माइंड में चढ़ गया था और दीदी को मैंने कहा दीदी आप मेरे पे इतनी मेहर करो कि हम गरीब लोग हैं, हम पे दया करो। आप कह ले नहीं बेटा चिंता मत करो, बाबा करेंगे। इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। आज मेरी बहन जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज वो बिल्कुल सही है। ले चमत्कार हाँ आपके जी, साथ। चमत्कार। देखिए भक्त नहीं, खुद वैसे बता तो रहे हैं। बहुत पुराना है, बहुत है चमत्कार। तो एक चमत्कार शुरू का तो ये था कि वो लोग परेशान थे, तो कुछ बाबा की ऐसी दया होती है कि दुख दूर करने की मैं भी कोशिश करती हूँ कि बाबा बस मुझे चरणों से लगाए रहे। और उनकी दुकान बंद थी, 2 साल से नहीं चल रही थी। मैंने कहा भाई आपको अगर विश्वास है मेरे साथ चलो। मैं उनको लेके आई। दीदी ने 5 हाजिरियाँ बताई और तीसरी हाजिरी में, तीसरे संडे को उनका दुकान खुल गई। देखिए चमत्कार आपको भक्त खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से चमत्कार हुए हैं जो साक्षात देखे हैं। मैं और भी भक्तों से बात करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगी? आप कब से यहाँ पर आ रही हैं और कैसा मैं यहाँ लगता पे है आपको 6-7 पर मंथ आकर? से आ रही हूँ। यहाँ पे बहुत मतलब आकर अपना सा लगता है। यहाँ तक कि मेरी वॉलपेपर भी आप देखोगे तो यही लगे हैं श्याम बाबा की। यहाँ पर जो आप आता है खाटू मतलब वो श्याम बाबा का ही को हो पहले जाता से है। मानती थी या अभी नहीं, पहले से मानती हूँ। मानती हो? अब जैसे यहाँ पर आप दीदी के पास आते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पे खाटू श्याम बिल्कुल बाबा ऐसा को लगता है कि यहाँ पे आओ फिर जाओ मत। देखिए भक्तों के मन में कितना विश्वास है और सभी भक्त कह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनका जाने का मन नहीं करता। मैं और जानना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम किरण सैनी है। जैसे आज यहाँ हाँ पर जी। हल्दी का फंक्शन हुआ, हाँ जी। तो आपने एक तरीके से अनोखी हल्दी है, बाबा श्याम हाँ के जी, नाम की हाँ हल्दी जी। लगाई गई है, तो क्या कहना चाहेंगी इस फंक्शन के बारे में? आपको कैसा लगा? जैसे यहाँ दीदी के यहाँ आए, हम मंदिर में आए, बहुत अच्छा लगा हल्दी लगाते हुए दीदी को और बड़ी शांति मिली आके। यहाँ पे आते हैं तो बहुत मन लगता है यहाँ पे। कब से आ रहे हैं आप हाँ, यहाँ पर? 1 साल हो गया आते आते यहाँ 1 पे। साल हो गया। हाँ जी। कोई चमत्कार ऐसा जो बाबा से आपने मांगा और आपको मिला? हाँ जी, बस बहुत कुछ मिला। जैसे बहुत परेशान रहते थे, यहाँ पे आके बड़ी शांति मिली और वैसे भी घर में भी सुख शांति काफी है जब से यहाँ पे आए। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस दरबार के बारे में? अपने कुछ कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ शब्द होते हैं और हम कहना चाहते हैं आगे। बस यही कहूंगी, बस ऐसे ही बाबा की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, ऐसे ही आते रहे। देखिए भक्त यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो वाकई ही बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि बाबा की कृपा जैसे अब तक उन पर बनी है आगे भी बनी रहे। आप क्या कहना चाहेंगी? बस बाबा के दर्शन करते रहे वैसे। बाबा के दर्शन करते हैं। आज हल्दी का फंक्शन है और आपने भी येलो पहना है, तो आप वैसे हल्दी में और हल्दियों में भी गई होंगी, तो आज आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आप श्याम बाबा कितने के। समय से जुड़ी हुई हैं यहाँ? मुझे खाटू 1 श्याम? साल हो गई मुझे। 1 साल हो जी गया। हाँ जी, मुझे तो 1 साल हो गए। कुछ ऐसा आपको लगा जो और मंदिरों में जाकर आपको नहीं मिलता और यहाँ पर कुछ अनोखा आपको ऐसा महसूस होता है? जी, क्या बताना चाहेंगी सबसे? सब कुछ बड़ा शांति मिलती है और यहाँ से जाने का मन नहीं होता। और अपने मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। अच्छा। जी, तो मथुरा में जाया करते तो ये लगता था कि लौट के घर ना जाएँ। हम्म। ऐसे ही बाबा के दरबार में आते हैं तो ये लगता है कि यहाँ से ना जाएँ। बार-बार जाएँगे, गेट तक चली जाऊँगी, फिर देखने आऊँगी बाबा को, दर्शन करने आऊँगी, बड़ा अच्छा लगता है। दीदी कहती हैं, "अब भाभी जाइए आप।" कभी ऐसा हुआ कि श्याम बाबा या दीदी आपके सपने में आई और कुछ आपसे ऐसा कहा जो मतलब आपको लगा कि ये हकीकत सी महसूस हुई आपको? जी, बिल्कुल। एक बार बाबा ने कहा था कुछ मेरे ध्यान मैं सपना देखती हूँ तो भूल जाती हूँ अक्सर करके। तो तुरंत ही फिर मैंने दीदी को बताया था। कुछ ऐसे कहा था कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब जी, बाबा आपको जी, अपने जी। सपने में भी दिखे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप काफी जब से बड़ा अच्छा, सुकून मिला। मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे आप यहाँ पर हैं और आपने हल्दी और भी देखी होंगी, क्या इस तरीके की हल्दी आपने देखी कि कोई किसी भी भगवान या बाबा के नाम का श्रृंगार जैसे दीदी करने जा रही हैं, तो ऐसा कभी पहले भी आपने सुना देखा? नहीं, पहले फर्स्ट नहीं। टाइम। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम देखा। तो कैसा महसूस हो रहा है बहुत आपको? अच्छा, बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लग रहा है। क्या कहना हमने चाहेंगी? खाटू श्याम का नाम सुना ही था। हम यहाँ पर रहते थे, जब से ये मंदिर बना है ना, तब से सुना है खाटू श्याम जी हैं। खाटू श्याम जी। सुना भी नहीं था। देखिए ये बहुत कह सकते हैं चमत्कार वाली बातें हैं जो भक्त बता रहे हैं कि उन्हें महसूस होते हैं भगवान, वो अपनी इच्छा जो यहाँ से मांग कर जाते हैं, खाटू वाली दीदी अर्जी आगे पहुंचाती हैं और वो पूरी भी हो रही हैं और भक्त यहाँ पर जुड़ भी रहे हैं। काफी भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं, 2-3 साल यहाँ पर हो चुके हैं और आगे और बड़ा ये मंदिर बनने जा रहा है। सभी का विचार यही है कि बाबा इसी तरीके से सबकी मनोकामनाएं पूरी करते रहें और जो दुख दर्द संसार में एक तरीके से फैले हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि हर एक कोई ना कुछ परेशान जरूर है, तो अपने परेशानी को लेकर अगर खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुंचा है तो उसकी परेशानियां दूर भी हो रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चमत्कार कलयुग में भी होते हैं। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का अवतार कहा गया है, तो ये कहीं ना कहीं सच भी होता है क्योंकि आज भी छोटा खाटू श्याम दरबार जो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर खाटू वाली दीदी चमत्कार जो भगवान के द्वारा कह सकते हैं खाटू श्याम बाबा के द्वारा कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, वाकई ही कलयुग में चमत्कार होते हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जी हाँ, ये पंक्ति आपने भी सुनी होगी, काफी पुरानी पंक्तियां हैं और खाटू श्याम बाबा के दरबार को सभी जानते हैं, राजस्थान में दरबार है, लेकिन अब कलयुग में खाटू श्याम बाबा को बहुत सारे भक्त पूजने लगे हैं और छोटा खाटू श्याम दरबार यहाँ पर बना हुआ है नंद वाटिका में। यहाँ पर मैं आपको आज दरबार के दर्शन घर बैठे ही कराऊंगी। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा यही मकसद रहता है कि जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, पूरे धर्म के दर्शन उनको कराने के लिए मैं आज उन्हें खुद नंद वाटिका में खाटू श्याम दरबार में लेकर आई हूँ। पूरा आज मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाने जा रही हूँ खाटू श्याम दरबार। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाटू श्याम बाबा है जिनका श्रृंगार कितना सुंदर किया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है। फूलों से श्रृंगार कहते हैं ना, खाटू श्याम बाबा का तो विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है, उनको श्रृंगार बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं यहाँ श्रृंगार किया हुआ है, पूरी पूजा यहाँ पर सजाई हुई है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, सभी भगवान यहाँ पर है। ऐसा ही नहीं है कि खाटू श्याम बाबा का दरबार है तो और भगवान ना हो, यहाँ पर और भगवान भी आप देख सकते हैं, हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, साथ साथ छोटे से लड्डू गोपाल भी यहाँ पर बैठाए गए हैं। और देखिए कितने छोटे से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जोत वगैरह जलाई गई है, पूरे दरबार की तैयारी करी गई है, पूरा दरबार यहाँ पर सजा हुआ है, लक्ष्मी गणेश हैं, दीपावली पर पूजा भी की गई है। और इस खाटू श्याम दरबार में बहुत सारे भक्त पहुंचते भी हैं और अपने दुखों का निवारण भी कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि खाटू वाली दीदी बैठी हुई हैं जो विशेष रूप से भक्तों का उद्धार कर रही हैं और बाबा का श्रृंगार लेने जा रही हैं। जी हाँ, सारे फंक्शन वैसे ही किए जा रहे हैं, हल्दी मेहंदी जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार। और अब बाबा के तरीके से, जब बाबा को श्रृंगार पसंद है तो खाटू वाली दीदी भी श्रृंगार पूरा बाबा का लेने जा रही हैं और बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार जहां बाबा का यहाँ पर किया गया है, बहुत सुंदर रूप से दरबार को सजाया गया है, तो वाकई बहुत शांति मन को मिल रही है, बहुत चमत्कार इस दरबार में हो रहे हैं।
आप खुद देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से भव्य दरबार में कितने मन को एक शांति मिल रही है। घर बैठे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको खाटू श्याम दरबार के पूरे दर्शन करा रही हूँ, खाटू वाली दीदी के दर्शन करा रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा भक्त है जो हार चुका है, निराश हो चुका है और कहीं पर भी उसकी निराशा का कोई हल नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पहुंचे, अपने दुख दूर करे, अपनी निराशा को दूर करे और खाटू श्याम दरबार में बाबा के पास पहुंचकर अपनी अर्जी जरूर लगाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सबसे हार चुके होते हैं तो कहीं ना कहीं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जी हाँ, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा का दरबार है। और यहाँ पर खाटू श्याम बाबा सभी की अर्जी सुन भी रहे हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी कर रहे हैं। सारी रस्मों के बाद अब वो समय आ गया है कि शादी आजीवन सिंगार, जी हाँ, पूरे विधि विधान के साथ खाटू श्याम बाबा के जन्म दिवस पर विश्व की पहली महिला खाटू वाली दीदी ने खाटू श्याम बाबा का श्रृंगार पहना। काफी धूमधाम से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, हवन पूजा हुई। खाटू वाली दीदी ने खाटू श्याम बाबा के 7 फेरे लिए, पंडित द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया गया, सभी भक्त यहाँ पर मौजूद रहे, भजन संध्या भी है। आप देखिए, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम इस आस्था के सैलाब का आपको भी दर्शन कराएं, क्योंकि आप बहुत से लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इस अनोखी शादी का, इस अनोखे कह सकें उत्सव का सभी घर बैठकर आनंद जरूर लें। और जो सभी के मन में धर्म से जुड़े क्वेश्चन है, जो चलते हैं सभी के मन में, वो भी दूर हो। आज के कार्यक्रम में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री भी पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की, खाटू वाली दीदी से आशीर्वाद भी लिया। तो मेरठ दर्शन के इस स्पेशल बुलेटिन में आप देखिए कि किस तरीके से खाटू श्याम बाबा और खाटू वाली दीदी का यहाँ पर खाटू वाली दीदी आजीवन श्रृंगार ले रही हैं, कार्यक्रम कर रही हैं, खूब नाच गाना किया जा रहा है, काफी भजन संध्या है और बहुत ही भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देखते रहिए। चोरी साटा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साटा हो गया खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। मुस्काए जो सरकार हो गया एक पल में ही प्यार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जन्मों का रिश्ता हो गया, जन्मों का रिश्ता हो गया खाटू के मंदिर में। चोरी साटा हो गया खाटू के मंदिर में। जादू टोना कर देता, ऐसा है ये जादूगर, विश्वास नहीं गर मेरा तो जाके देखो एक बार। जादू टोना कर देता, ऐसा है ये जादूगर, विश्वास नहीं गर मेरा तो जाके देखो एक बार। सारा जग पीछे हो गया, जग पीछे हो गया खाटू के मंदिर में। चोरी साटा हो गया खाटू के मंदिर में। छोटा सा है ये मंदिर, सब कुछ है इसके अंदर, जो हार के दर पे आता वो बन जाता है सिकंदर। अरे सुन लो, छोटा सा है ये
जोत प्रज्वलित में कितनी देर है वहाँ पे? बस बाबा को लो यहाँ रख ले। भाई तेरे बेटा हो और तुम्हारा सारे काम निर्विघ्न निपटे, शादी बहुत बढ़िया हो। दीदी पहनने क्या? हाँ पहना दो। दीदी किन किन को बनाने हैं? दीदी किस किस को बनाने हैं? सबको इनको पहना दो, जो सबको। भैया एक एक करके आ दो। भगवान पोता दे और नहीं भाव खूब रसे बसे। लाइन में लग जाओ लाइन। अम्मा भगवान तेरी बेटी को सरकारी नौकरी। आप तो लोग भाभी काम मैंने कराया वो तो ले गई। दीदी आ रही है बस वो भी। जय श्री ये क्या है? बाबा का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सभी को बाबा का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। निकलते बेटा यहाँ ना ऊपर नहीं। आप मत रखो आप अश्विनी भैया हाँ फिर जहाँ सारा सामान रखा जाएगा ना मम्मा इधर देखना। ऐसे ले लेंगे। भाई जी जिसका होता रहे टेंट में बैठने दें। आज के धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।